वो किस तरह से नमाज जनाजा की नीयत करें। जी। शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ ये बताइए कि अगर रोज़गार कमाने की नीयत में हम अल्लाह की रज़ा को शामिल कर लें तो क्या वो रोज़गार कमाना हमारा इबादत में शामिल होगा या उसका किस तरह सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीरत हुसैन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है दीन की बातें, और इस प्रोग्राम में हम काफ़ी सारी दीन की बातें आलिम साहब से सीखते हैं और आलिम साहब आप सबको सिखाते हैं। आज का उन्वान है नीयत, और नीयत कैसे होती है, नीयत में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, सुन्नत हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आज आपको इमाम साहब बताएंगे। जैसा कि आप इनको जानते हैं, ये शाह मोहम्मद भाई जो कि पहले भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, और आज का उन्वान है नीयत, जिसके बारे में आपको ये बखूबी बताएंगे। शाह मोहम्मद भाई, आप पहले ये बताइए कि नीयत है क्या। देखिए, नीयत हदीस रसूल के मुताबिक ये इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर होता है। बेशक। कोई भी अमल हो तो उसको करने से पहले इंसान की एक नीयत होती है जी। तो अगर उसी में उसकी नीयत बेहतर हो तो उसका बेहतर सवाब मिलता है, और अगर नीयत बेहतर ना हो तो उसका बेहतर सवाब नहीं मिलता है। और नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। दिल में इंसान ने जो इरादा बना लिया है, दिल में जो उसके पक्का इरादा है, उसी को नीयत कहते हैं। नीयत का माना ये, उसकी डेफिनेशन ये है कि दिल में पक्का इरादा कर लेना। तो शाह मोहम्मद भाई ये भी बताइए कि गुस्ल की, जो कि हम लोगों ने पहले एक नया एपिसोड बनाया हुआ है गुस्ल के ऊपर, लेकिन आप एक बार और नियत की बात हो रही तो ये भी बता दीजिए कि गुस्ल की क्या नियत करनी चाहिए, थोड़ा शॉर्ट। गुस्ल में भी यही नियत की जाती है कि भाई अभी हम बग़ैर गुस्ल के कुरान नहीं पढ़ सकते। अगर गुस्ल हम पर वाजिब है तो बग़ैर गुस्ल के हम नमाज नहीं पढ़ सकते, बग़ैर गुस्ल के हम जो है कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारी नियत यही होनी चाहिए कि हम अब गुस्ल करने जा रहे हैं। इससे अब क्या होगा कि हमें जो पहले जायज़ नहीं था, यानी कुरान पढ़ना बग़ैर गुस्ल के जायज़ नहीं था, अब वो जायज़ हो जाएगा। नमाज हमारे लिए जायज़ नहीं थी, अब वो जायज़ हो जाएगी। बस ये नियत होनी चाहिए। और वज़ू में शाह मोहम्मद भाई क्या है। वज़ू में भी यही नियत है कि उसमें है कुरान में ना कि इज़ा कुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो तुम मतलब अपने आज़ाए वज़ू को, यानी जो बताया गया, अपने चेहरे को धुलो, अपने हाथ को धुलो, सर का मसा करो और पाँव को धुलो। तो ये नमाज के शुरू करने से पहले का अमल है। तो कुरान ने जब कह दिया कि ये करना है, तो अगर ये नहीं किया जाएगा तो होगा नहीं। तो हमारी नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने फरमा दिया है तो हमारे लिए नमाज जायज़ हो जाए, इसलिए हम वज़ू करते हैं। तो शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ और बताइए कि अमूमन जो लोग नमाज में नियत करते हैं, कोई भी नमाज वगैरह, आप फ़जर की नियत ले लें, फ़जर की नमाज की नियत, तो उसमें किस तरह नियत की जाए कि वो एक बेहतर नियत हो सके। नियत तो अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बस दिल का पक्का इरादा, दिल में जो पक्का इरादा है उसी को नियत कहते हैं। तो अगर हम घर से निकले कि हम जा रहे हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने, तो ये समझो नियत हो गई हमारी। बिल्कुल। और नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान आया, खड़ा हुआ, तो उसमें दिल में तो इरादा है ही, लेकिन लफ्ज़ से कह लेना ज़्यादा बेहतर है। तो लफ्ज़ से इंसान इस तरह से कह सकता है कि जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहते हुए बातों को उठाना है। इस तरह से जो है ये लफ्ज़ी नियत हो गई। जी। और दिल में जो इरादा है उसकी कि हम जो है फ़जर की सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर उसने लफ्ज़ में कुछ इधर उधर भी कर दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल में उसके जो था वो नियत, वो असली नियत है। लफ्ज़ से कह लेना ये अफजल है, बेहतर है, कह लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं इधर उधर हो गया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नमाज हो जाएगी। तो एक चीज़ और अमूमन हमारे बस का सवाल रहता है शाह मोहम्मद भाई कि नमाज जनाजा की नियत बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है, तो वो किस तरह से नमाज जनाजा की नियत करें। जी। एक बार उस पर रोशनी डालिए। नमाज जनाजा क्या होती है, दुआ होती है इसमें असल, है ना, दुआ होती है, सना और जो है दुरूद, ये होती है। तो इसमें नियत इस तरह से करना है कि नियत की मैंने नमाज जनाजा की, सना जो पढ़ी जाती है सबसे पहले, सना वास्ते अल्लाह ताला की, दुरूद जो पढ़ी जाती है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और जो है जो दुआ होती है वास्ते उस मैयत की होती है जो सामने मौजूद हो। तो ये इतना कहना है कि नियत की मैंने नमाज जनाजा की, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते इस मैयत के, और बस मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कह लें। तो ये है जनाजे की नियत, इस तरह से नियत करके नमाज अदा करनी है। तो मतलब इतना कह देना ही नियत हो गई। और शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ और बताइए कि बिद्र की नमाज लोग पढ़ते हैं अक्सर, तो उनको लगता है कि जिस तरह हम सुन्नत की नियत बांधते हैं वैसे शायद बिद्र की भी नियत हो, तो उसका एक ज़रा रोशनी डालिएगा थोड़ा।
वित्र की नीयत में सुन्नत की तरह नहीं, वित्र वाजिब है जी, सुन्नत अलग है, नफिल अलग है, फर्ज अलग है, तो वाजिब की उसमें नीयत की जाएगी जी वही मैंने बस उसमें सुन्नत की जगह पे वाजिब लगा देना है कि मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक तरफ काबा शरीफ के, इस तरह से। तो शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ ये बताइए कि अगर कोई अच्छा काम दिखावे के लिए किया जाए तो क्या उसका सवाब मिलता है या नहीं मिलता? जिस तरह अभी हम नियत के टॉपिक पे हैं तो ये भी हमने कहा पूछ लें आपसे। बिल्कुल जी। देखिए दिखावा जो है, रियाकारी, जी इसको जो है रियाकारी से अमल इंसान के ज़ाय हो जाते हैं, इंसान का अमल ज़ाय हो जाता है। इसीलिए नमाज जो है इंसान अगर पढ़ता है और नमाज में वो सजदा करता है, मतलब मान लो 5 सेकंड का 10 सेकंड का सजदा करता है, ठीक है, लेकिन अगर उसने किसी को दिखावे के लिए अपने सजदे को लंबा कर दिया, अपने सजदे को तवील कर दिया, तो ये बताया जाता है कि ये शिरक असगर में आता है, क्योंकि उसने किसी अल्लाह के लिए तो अभी तक करता था तो बस 5 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड का करता था, लेकिन अब उसने सजदे को जो तवील कर दिया है वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए कर दिया है, तो अब वो शिरक असगर में आ जाता है, गोया कि उसने शिरक असगर किया। तो ये चीज़ ख्याल रहे कि किसी को रियाकारी के लिए अगर कोई अमल करता है तो उसको फिर वही रियाकारी ही मिलेगी, उसको सवाब वही सवाब नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नियत करना भूल जाते हैं, मगर कोई काम हमारे अमल में है तो वो काम मुकम्मल हो जाता है। ये तो काम हो ही जाए। अमन जैसे रमज़ान में रोज़े रखते हैं लोग तो उसकी नियत करना भूल जाते हैं, लेकिन पूरा दिन का रोज़ा रख लेते हैं, तो उसमें क्या हो, मतलब उसका रोज़ा मुकम्मल होगा या नहीं होगा, उस पर एक बार थोड़ा रोशनी आ जाए। जी देखिए नियत जो है, इंसान नियत होती है तभी सहरी करता है ना जी नियत होती है दिल में, और मैंने बताया कि दिल में नियत है, तो नियत इंसान के दिल में है, वही है कि अगर लफ्ज़ से नहीं कहा उसने तो लफ्ज़ से फिर कोई इसमें कबाहत नहीं आती है, कोई बुराई नहीं। सहरी करना अगर भूल गया हो तो सहरी करना सुन्नत है, अगर किसी ने जो है छोड़ दिया सहरी तो सुन्नत है, मतलब गोया कि उसने सुन्नत तर्क किया, बाकी उसका रोज़ा हो जाएगा। शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ ये बताइए कि अगर रोज़गार कमाने की नियत में हम अल्लाह की रज़ा को शामिल कर लें तो क्या वो रोज़गार कमाना हमारा इबादत में शामिल होगा या उसका किस तरह सवाब मिलेगा? बिल्कुल, अगर रोज़गार भी इंसान कमा रहा है, बस हलाल रिज़्क कमाए, रिज़्क हलाल, इंसान रिज़्क हलाल कमा रहा है, तो इसमें बेशक अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल की है उसने कि हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को रिज़्क हलाल खिलाएंगे, तो अगर ये नियत उसकी है तो उसको रोज़गार कमाने का भी सवाब मिलता है और उसको सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि बताया जाता है कि इंसान सदक़े का इंसान को हुक्म दिया गया है कि सदका करें, कि अगर सदका नहीं कर सकता ना, बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत नहीं है कि लोगों पे खर्चा करें, गरीबों में तकसीम करें, तो उससे कहा गया कि तुम सदका नहीं कर सकते तो किसी से मुस्कुरा के बात कर लो, तो ये भी सदक़े का सवाब मिल जाता है। कि सिर्फ मुस्कुरा के जो है बात कर लेना है ना, अगर उसने मुस्कुरा के किसी को बात कर लिया, किसी का दिल उसकी वजह से खुश हो गया, तो उसको सदक़े का सवाब मिलता है। और एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम यह है कि इंसान अगर रोज़ी कमा के, हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा डाल रहा है, अपने घर वालों के मुंह में लुक़मा डाल रहा है, तो ये भी उसको सदक़े का सवाब मिलता है। किसी गरीब को नहीं खिला रहा, किसी दूसरे को नहीं खिला रहा, अपने घर वालों को ही खिला रहा है, उसको भी उसको सदक़े का सवाब मिल रहा है, भले ही वो घर पे खर्च कर रहा हो या बाहर खर्च, सदक़े का सवाब मिल रहा है। तो बिल्कुल नियत अगर उसकी ये है कि हम रोज़गार कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को हलाल रिज़्क खिलाएंगे, तो उसमें उसको सवाब मिलेगा। तो शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ और ये बताइए कि अगर कोई आम आदमी जिसके नियत में रियाकारी आ गई तो वो कैसे पहचानेगा कि मेरी नियत में रियाकारी आ गई या मेरी नियत सही है कि नहीं सही है, इसका कोई तरीका है? ये इंसान रियाकारी वो तो खुद ही समझ सकता है कि वो किस नियत से कर रहा है ना। और अगर अनजाने में तो अनजाने में कैसे होगा, मतलब अनजाने में अगर किसी दूसरे को लग रहा है कि ये रियाकारी है तो ये तो उसके दिल पे डिपेंड करता है ना कि उसने क्या सोच के अमल किया था। अच्छा, मतलब उसकी तरफ यही किया जाएगा, हम उस पर कोई अपनी तरफ से नहीं कर सकते कि ये इस वजह से कर रहा है, वो तो उसके दिल की नियत समझी जाएगी। और एक चीज़ ये बताइए कि जैसे इबादत करने काफ़ी लोग जाते हैं तो इबादत में लेज़ीनेस हो, आलसपन हो या जो भी है, और नियत मगर ठीक हो, तो उसका सवाब किस तरह से मिलेगा, मतलब मुकम्मल तौर पे? देखो, चाहिए उसको कि सबसे पहले अपने सुस्ती को दूर करें इबादत में। देखो कुरान में क्या है, वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जो है हलाकत है, वैल है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से जो है गाफिल हैं, भूले हुए हैं, मतलब नमाजियों के लिए जो है वैल कहा गया, जो अपनी नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। तो इंसान को ये चाहिए कि जो है सुस्ती को अपनी दूर करे, है ना,
اور نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بڑے جو ہے خشوع اور خضوع سے حاضر ہوں. محمود بھائی, ہماری ویورز کا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہر چھوٹا بڑا کام نیت سے عبادت بن سکتا ہے, جیسے کپڑے دھونا, گھر کے روزگار مطلب روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا؟ جی جی, تو وہی ابھی میں نے جیسا کہ بھی پچھلے والے سوال میں آپ کے بتایا میں نے کہ انسان کے اس میں بھی یہی نیت دیکھی جائے گی کہ انسان کپڑے دھل رہا ہے یا جو بھی صفائی تو پہلے بات آدھا ایمان ہے ہی, ہے نا. اگر حدیث رسول کے مطابق دیکھا جائے کہ اطہر نصف ایمان, کہ صفائی آدھا ایمان ہے, تو اس میں اس کا ثواب تو ملے گا ہی حدیث کا, کہ کسی نے اس نیت سے کیا کہ بھائی ہم حدیث رسول میں حضور کا فرمان ہے کہ صفائی کرو, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو حدیث کا بھی ثواب ملے گا اور صفائی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور کسی نے دیکھو کھانا پکانا بھی یا اور جو بھی گھر کے کام ہیں ان سب میں اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, اس سے ہمارے بدن میں صحت آئے گی, ہم نماز پڑھیں گے, ہم اچھے سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے, تسبیح و تحلیل کر سکیں گے, تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہی چیز ہے کہ جس طرح سے انسان کی جس لیے نیت ہوگی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اس کو ثواب ملے گا. تو ناظرین, یہ تھا مکمل ٹاپک نیت پر, جس میں شاید زیادہ سوال تو نہیں بن سکتے, جتنے بن سکتے تھے اتنے ہم نے امام صاحب سے پوچھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوال اس میں رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سوال کا جواب امام صاحب آپ کو ضرور دیں گے. انشاءاللہ.